Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine at your home. I am your teacher Sahargul और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेट नोटेशन कि सेट को किस तरह लिखा जाता है. So set can be written in 3 different types या 3 different forms. Okay, जो हम आज डिस्कस करेंगे वो क्या है? सेट notation. Okay, so a set may be written in 3 different forms. जो set है वो 3 different forms में लिखा जाता है. उनको क्या कहा जाता है? set notation कहा जाता है. सबसे पहले जो फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. जो सेकंड है दैट इज टेबुलर नोटेशन. And the third is set builder notation. ओके, ये तीन हैं जिसको हम ये तीन फॉर्म्स हैं जिसमें हम सेट को लिख सकते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? In descriptive notation, the set is described by a statement and is not placed within curly brackets. इसको हम किस में लिखते हैं? स्टेटमेंट में लिखते हैं और ये जो है ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता. इसको जस्ट स्टेटमेंट में लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ. A is equal to set of vowels in English alphabet. अब ये किस में लिख दिया हमने? इसको हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है. ओके, सो सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये किस में लिखा है? इसको हमने स्टेटमेंट में. तो जब हमने इसको स्टेटमेंट में लिखा है तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई. तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? जब भी हम सेट को स्टेटमेंट में लिखें तो वो क्या कहलाती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता. द सेकेंड वन इज टेबुलर नोटेशन. टेबुलर नोटेशन क्या होती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, ये किस में लिखा जाता है? एलिमेंट्स को हम किस में लिखते हैं? एलिमेंट्स आर रिटन इन किस में लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और सेपरेट किया जाता है. सेपरेट किया जाता है किस में सेपरेट किया जाता है? हमने इसको कॉमर्स के थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल, अब यही एग्जांपल A इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इसी को मैं टेबुलर फॉर्म लिखती हूँ. A E I O एंड U. A E I O U ये किस में लिख दिया? ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. अब देखें एलिमेंट्स हैं, इसको सेट बिल्डर कर्ली ब्रैकेट में लिखा और इसको जो है किसको हमने इनको सेपरेट कर दिया. किसके थ्रू सेपरेट कर दिया? कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिया. सो इट इज़ विच नोटेशन? इट इज़ टेबुलर नोटेशन. ओके, द लास्ट वन इज सेट बिल्डर नोटेशन. अब सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो एक्सप्रेस्ड होता है एज अ रूल के थ्रू. ठीक है, अब रूल क्या है? रूल ये है दैट फॉर एग्जांपल इसी की एग्जांपल मैं देती हूँ. A इज इक्वल टू x सच दैट. आप ये साइन भी डाल सकते हैं सच दैट के लिए और आप सेमीकोलन भी डाल सकते हैं. ठीक है, x सच दैट x इज अ वॉवल. x क्या चीज़ है? x इज अ वॉवल. अब किसका वॉवल है? of English alphabet. So it is what? It is set builder notation. It is set builder notation. Is that clear? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को किस में लिखा जाता है? स्टेटमेंट में बगैर कर्ली ब्रैकेट के. मैंने एग्जांपल दे दी सेट ऑफ वॉवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट. टेबुलर नोटेशन को लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में और उनको सेपरेट किया जाता है कॉमर्स के थ्रू. जैसे सेट ऑफ वॉवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट था, इसको मैंने लिख दिया A E I O U. द नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर नोटेशन. उसका एक रूल है जैसे x सच दैट x इज एन एलिमेंट. x क्या है? एक एलिमेंट है.
अब कौन सा एलिमेंट है? x इज एन एलिमेंट सच दैट x, व्हाट इज x? x इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। x क्या चीज़ है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल है। So moving towards exercise 1b, what is 1b? Okay, now question number 1 is that write the following sets in tabular form. अब ये जो फॉर्म गिवन है दिस इज सेट बिल्डर नोटेशन, अब इसको हमने किस में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। ओके, द फर्स्ट वन इज एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, सो व्हाट आर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? सो हमने जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं। m इज इक्वल टू सिकंदर मिर्ज़ा, फर्स्ट प्रेसिडेंट इज सिकंदर मिर्ज़ा, देन अयूब खान, देन याह्या खान, जनरल ज़ियाउल हक, Okay, these are the President of Pakistan: Sikandar Mirza, Ayub Khan, Pervez Musharraf, Yahya Khan, General Ziaul Haq, Rafiq Tarar, Asif Ali Zardari, Mamnoon Hussain, and now Dr. Arif Alvi. These are all the President of Pakistan. The next is n is equal to x such that x is a counting number less than 6. So counting numbers means natural number, और 6 से less natural number कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 and 5. Counting numbers are natural number less than 6 means 1, 2, 3, 4, 5. ये किस फॉर्म में है? ये सेट बिल्डर नोटेशन में है एंड वी आर राइटिंग इट इन टेबुलर फॉर्म, और इसको हम किस में लिख रहे हैं? टेबुलर फॉर्म में। Next, a equal to y such that y is a multiple of 3. So multiple of 3 is the table of 3. So 3, 3, 2 is 6, 3, 3 is 9, 3, 4 is 12 and up to so on. इसने यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दिया हुआ कि कहाँ तक हमने multiple of 3 लिखना है, so we write up to so on. The fourth one is n such that n is an even number less than 10. सो हमने एन एक ऐसा मेंबर है जो कि क्या है? इवन नंबर है बट लेस देन 10। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8। सो ये सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर्स, एंड 8 इसलिए लिखा लेस देन 10। सो लेस देन 10 तक कौन से आगे? 8। लास्ट वन इज c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3। x ऐसा नंबर है जो किस पे डिवाइड हो? 3 से, लेकिन लेस देन 20 हो। सो कौन से हो जाएंगे? 3 डिविजिबल बाय 3, 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, 9 is also divisible by 3, 12 is also divisible by 3, 15 is also divisible by 3, and the last one which is less than 20 is 18. So ये सारे के सारे क्या हैं? ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिए थे और हमने इसको किस में लिख दिया? हमने इनको टेबुलर फॉर्म में। द रिमेनिंग पार्ट्स you will solve by yourself. Okay, now moving towards question number 2. Okay, question number 2 is we have to write it in set builder notation. हमने इसको किस में लिखना है? set builder notation में. So first is p is equal to a b c up to z. तो set builder में कैसे लिखेंगे? p is equal to x such that x ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है? x such that x is letter of, क्या है x? letter of the English alphabet, letters of the English alphabet. x such that x is the letters of English alphabet. and x क्या है? letter है किसका? English alphabets के। ये क्या है? letter है, क्योंकि a b c up to z क्या चीज़ होगी? ये English alphabet के letter।
The next one is q is equal to 2, 4, 6 up to so on. So q में क्या हो जाएगा, हम लेते हैं y such that y is what, y is an even number. y क्या है, इवन नंबर है. अब हमें ये नहीं बताया हुआ कि इवन नंबर कहाँ तक है. सो वी राइट y is an even number. r is equal to, अब r में क्या हो जाएगा, x such that x, ये क्या है, 1, 3, 5 up to 9. It means that x such that x is क्या है, x is an odd number. x क्या है, odd number है. लेस देन क्या हो गया, 9 तक लिखा हुआ है. सो लेस देन 10. कहाँ तक ये हो गया, लेस देन 10 तक. नेक्स्ट इज s is equal to what, फ्लावर्स के नेम है. सो s is equal to x such that x is the name of flower. x is the name of flowers. ये सारे के सारे किसके नेम है, फ्लावर्स के. सो आई राइट s is equal to x such that x is the name of flowers. t is equal to, अब t में क्या हो गया, जनवरी, जून एंड जुलाई. सो x such that x is the name of month starting with j. सारे के सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, j से. सो x is the name of what, name of months starting with j. किससे स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे, j से. एंड द लास्ट वन इज m equal to 2. so m equal to x such that x is an even number but x is the smallest even number. सबसे छोटा even number. so x is such that x is the smallest even number. Is that clear to you? If you have any question then you can ask from me. Take care and Allah Hafiz.